हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों का स्वागत है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की ओर से आज 21 सितंबर को SSC सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कराया गया है। और ये जो एग्ज़ाम है कब कराया गया है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये एग्ज़ाम 21 सितंबर को कराया गया है। तो इसी के रिगार्डिंग मेरे द्वारा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारी कंप्लीट एनालिसिस ऑलरेडी मेरे द्वारा कर दी गई है। अब उसी वीडियो के कमेंट में बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बताऊंगा। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं कहाँ से बताऊंगा, उस वीडियो के जो कमेंट में आप लोगों ने मुझे जो डाटा दिया है उसी डाटा का एनालिसिस के आधार पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कुछ डाटा मुझे टेलीग्राम से भी मिला है तो वो भी डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो SSC की पोस्ट है BIS की, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो जो इसमें टोटल वैकेंसी है कितनी है, 100 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप लोग चेक कर सकते हैं। अनरिजर्व की 42 है, EVS की कितनी 10th है और जो OBC की 27 है। नेक्स्ट आती है हमारी जो SC कैटेगरी की, उसमें 15 वैकेंसी है और जो ST कैटेगरी की है उसमें 6 वैकेंसी है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर इसमें क्या टायर 2 होगा। तो मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर देता हूँ, इसमें कोई भी टायर 2 का एग्ज़ाम नहीं होगा। क्या टायर 2 नहीं होगा। तो क्या प्रोसेस रहेगी एग्ज़ाम की वो मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, आप लोगों का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है जो 21 सितंबर को हो चुका है, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद एक पॉइंट और मेंशन कर रखा है इन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिस में। वो क्या मेंशन कर रखा है मैं आप लोगों को पढ़कर सुना देता हूँ। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सिक्योर एट least 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट ऑफ द टोटल मैक्सिमम मार्क्स इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जो आप लोगों का ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ है आज, उसमें आप लोगों को एटलीस्ट 50% मार्क्स सिक्योर करना कंपलसरी होगा। अगर आप लोग 50% मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाओगे तो आप लोग ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। जिसके भी 150 में से आउट ऑफ 150 75 मार्क्स आने कंपलसरी है फॉर नेक्स्ट स्टेज। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसकी जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो क्या होगी। सबसे पहले जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो क्या होगी, क्वालिफाइंग नेचर की होगी। सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है आप लोगों को, उसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे जब मेरिट तैयार की जाएगी। मेरिट कैसे बनेगी, मेरिट सिर्फ और सिर्फ जो आप लोग टायर 1 का जो एग्जाम हुआ है जो आज, उसमें कितने मार्क्स सिक्योर करते हो उस बेस पर मेरिट तैयार करेंगे BIS। और क्या होगा जो हमारा नेक्स्ट स्टेज में एक स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे होगा। उसमें क्या प्रोफेंसी चेक की जाएगी। अब क्या क्या पूछे जाएगा उसमें वो मैं आप लोगों के साथ एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा। उसमें क्या होगा, 200 की डिप्रेशन इन 15 मिनट में आप लोगों को 200 की डिप्रेशन के हिसाब से वर्ड प्रोसेसिंग की जाएगी आपकी कंप्यूटर पे। जो नेक्स्ट आएगा हमारा नेक्स्ट सेक्शन आएगा, ये भी 15 मिनट का होगा। टेस्ट इन स्प्रेडशीट पे आप लोगों के साथ एक टेस्ट लिया जाएगा। वो किस पर होगा, MS एक्सेल पे आप लोगों के साथ कोई शीट वगैरह तैयार करवा सकते हैं ये लोग, या कोई टेबल तैयार करवाएंगे। और टाइम कितना रहेगा, 15 मिनट में भी रहेगा। जो नेक्स्ट आएगा C नंबर पे आएगा आप लोगों का, ये सिर्फ कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट है जिसके सब सेक्शन है 3। जो थर्ड रहेगा, पावर पॉइंट पर आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। हो सकता है आप लोगों को कोई स्लाइड वगैरह बनवा ले या कुछ आप लोगों के साथ मैटर दे, वो आप लोगों को तैयार करके दिखाना है। और इसका जो टाइमिंग रहेगी ये भी 15 मिनट्स की रहेगी। तो ये आप लोगों की क्या थी, जो आप लोगों का जो नेक्स्ट स्टेज होगी ऑनलाइन एग्जाम के बाद, वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। 3 सब सेक्शन होंगे और आप लोगों की जो कंप्यूटर प्रोफेंसी है वो चेक की जाएगी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये भी पॉइंट मैंने इनके ऑफिशियल नोटिस से लिया है। इसमें क्या मेंशन है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट शैल बी नॉट मोर देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी एडवर्टाइज। जितनी वैकेंसी इन लोगों ने मेंशन कर रखी है अपने एडवर्टाइज में, उस वैकेंसी के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट ये लोग लेंगे तो उसका 4 मल्टीपल लेंगे, यानी 4 गुना बच्चे ये लेंगे जो कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट होगा। ये भी डाउट क्लियर होगा कि मैक्सिमम कितने बच्चे इन लोग कंप्यूटर के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो 4 गुना बच्चे मैक्सिमम क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो मैक्सिमम कैंडिडेट रहेंगे जो अपीयर रहेंगे कंपलसरी टेस्ट में, कितने रहेंगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैक्सिमम कैंडिडेट कितने अपीयर होंगे, तो कितने कैंडिडेट अपीयर होंगे, 100 वैकेंसी है तो 4 कैंडिडेट, तो मैक्सिमम 400 कैंडिडेट आप लोगों के अपीयर होंगे कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो मैंने आप लोगों के साथ जो डेटा जो है ये मैंने कहाँ से लिया है, ये टेलीग्राम का डाटा है। इस टेलीग्राम के डाटे में आप लोग चेक कर सकते हो कितने जो अटैम्प्ट रहे हैं बच्चों के। ये सिर्फ अटैम्प्ट है, इन लोगों ने पोल किया है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ ऐसे कितने कैंडिडेट है जिनके 145 प्लस मार्क्स है, तो 32 कैंडिडेट है। 135 से लेकर के 145 के बीच में 50% कैंडिडेट है। ये पोल 141 कैंडिडेट का 70 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके जो अटैम्प्ट रहा है 135 से लेकर के 145 अटैम्प्ट रहा है, यानी कि जो पेपर का लेवल बहुत ईजी रहा है। और जो मैक्सिमम
कैंडिडेट अटैम्प्ट करके आए हैं 130 से लेकर के 145 के बीच में करके आए हैं। यहाँ से आप लोगों के साथ ये डाटा भी मिल चुका है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब हम लोग देख लेते हैं जो मुझे अपने जो कमेंट बॉक्स में जो डाटा मिला है उसके हिसाब से मुझे मैक्सिमम जो अटैम्प्ट हुआ किसी बच्चे का अनरिजर्व कैटेगरी में 146 का मिला है। अगर आप लोगों में से किसी के भी अनरिजर्व कैटेगरी से 146 से ज़्यादा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा EWS जो है उसमें मैक्सिमम अटैम्प्ट कितना है किसी भी कैंडिडेट का 136 है। उसके बाद OBC कैटेगरी में 140 जो मैक्सिमम अटैम्प्ट है मुझे कमेंट बॉक्स में दिया गया है बच्चे के द्वारा। उसके बाद जो मैक्सिमम अटैम्प्ट इन SC कैटेगरी में जो मैक्सिमम अटैम्प्ट है किसी कैंडिडेट का 136 है। उसके बाद आप लोग ST में भी चेक कर सकते हो मैक्सिमम अटैम्प्ट कितना 125 है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं जो एवरेज मार्क्स है, जो एवरेज अटैम्प्ट रहे हैं कैंडिडेट्स के अनरिजर्व कैटेगरी में, ये एवरेज मार्क्स है। ये आप लोग मार्क्स मत समझना, सिर्फ और सिर्फ एवरेज अटैम्प्ट है। अटैम्प्ट के बाद क्या होगा, आंसर की आएगी, आंसर की के बाद कुछ बच्चों के क्वेश्चन रॉन्ग निकलेंगे, उसके हिसाब से जो मार्क्स है कम हो जाएंगे। तो ये सिर्फ मैं आप लोगों को अटैम्प्ट बता रहा हूँ, जो कट ऑफ रहेगी वो मैं आपको फाइनल में बता दूंगा एंड में इस वीडियो के क्या कट ऑफ रहेगी। तो एवरेज मार्क्स जो अनरिजर्व कैटेगरी में रहे हैं 130 से लेकर के 140 जो मार्क्स हैं इतने एवरेज अटैम्प्ट किए बच्चों ने। उसके बाद जो एवरेज अटैम्प्ट रहा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 120 से 130 के हिसाब से रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी OBC में जो एवरेज अटैम्प्ट रहा है 130 से लेकर के 140 रहा है। और जो नेक्स्ट आती है हमारी SC कैटेगरी उसमें जो एवरेज अटैम्प्ट रहा है 115 से लेकर के 125 तक रहा है। जो नेक्स्ट आती है हमारी ST कैटेगरी में जो एवरेज अटैम्प्ट रहा 80 to 90 रहा, ये एवरेज अटैम्प्ट है। अब हम लोग देख लेते हैं जो इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, जो मैं आप लोगों को ये कट ऑफ बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और ये जो कट ऑफ रहेगी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रहेगी, जो टायर 2 है ना आप लोगों का कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट है उसके लिए कट ऑफ बता रहा हूँ मैं। फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ क्या रहेगी वो इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो ये कट ऑफ किसके लिए, कंप्यूटर पर जो प्रोफेंसी टेस्ट है उसके लिए मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो अनरिजर्व की जो कट ऑफ रहेगी कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट के लिए कितनी रहेगी, 120 से लेकर के 130 के बीच में अगर आप लोगों के मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोगों का जो कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट है उसमें अपियर होने का मौका मिल जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की। तो चलिए नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं जो हमारी EVS कैटेगरी है, इकोनॉमिकली वीकर कैटेगरी में अगर आप लोगों के मार्क्स 110 से लेकर के 115 के बीच में बन रहे हैं, ये मार्क्स है अटैम्प्ट नहीं है। जब आप लोगों के जो रॉन्ग होने के बाद अगर आप लोगों के मार्क्स इतने बनेंगे 110 से लेकर के 115 के बीच तो आप लोगों का जो कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट है उसमें अपियर होने का मौका मिल जाएगा। बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी OBC में अगर आप लोगों के मार्क्स 115 से लेकर के 125 नंबर के बीच में बनेंगे तो आप लोग भी कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट में अपियर हो सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी SC कैटेगरी में अगर आप लोगों के मार्क्स 90 to 100 बन रहे हैं तो आप लोग भी कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट में अपियर होंगे, पक्का 100% अपियर होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी ST कैटेगरी, जो ST कैटेगरी में है तो इसके जो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 75 से लेकर के 85 के बीच एक्सपेक्टेड मार्क्स। अगर आप लोगों के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोगों को भी जो कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट है उसमें अपियर होने का मौका मिलेगा। तो मैंने आप लोगों को जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बता दिया। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फाइनल कट ऑफ आप लोगों को यही देखने को मिलेगी कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट के लिए। फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या कट ऑफ रहेगी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो फाइनल सिलेक्शन होगा आफ्टर द कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट जब आप लोग क्लियर कर लोगे उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ रहेगी 3 to 5 मार्क्स इंक्रीज हो जाएगी। तो जो भी कट ऑफ मैंने आप लोगों को बताई है उसमें आप 3 to लेकर के 5 मार्क्स ऐड कर लीजिए। अगर आप लोगों के मार्क्स इतने बनेंगे तो आप लोगों का जो फाइनल सिलेक्शन है SSC की पोस्ट पर हो जाएगा। तो बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही BIS की ओर से रिजल्ट के रिगार्डिंग हो या फिर आंसर की के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ निकल कर आएगी वो मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।